हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है भारत में निगरानी कानून, गोपनीयता और चिंताएं। क्योंकि आज का टॉपिक पॉलिटी और साइबर सिक्योरिटी दोनों से ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये पेपर 2 और 3 दोनों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा आज का ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ द लॉज फॉर सर्विलांस इन इंडिया एंड द कंसर्न्स ओवर प्राइवेसी इस पर बेस्ड है। जिन पॉइंट्स के थ्रू हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे वो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम खबर को विस्तार से जानेंगे, फिर भारत में निगरानी यानी सर्विलांस के लिए जो कानून है उनके साथ साथ निजता का अधिकार इसके बारे में जानेंगे और सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं इस क्षेत्र में उन पर बात करते हुए क्या इस क्षेत्र में चुनौतियां हमारे सामने हैं और उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं या आगे की राह क्या हो सकती है, इस पर बात करेंगे। और फिर इसी से जुड़ा हुआ आपके लिए एक प्रश्न रहेगा जो आपके मेंस की तैयारी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब जानते हैं खबर को विस्तार से। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर भारत के करीब 300 फोन नंबरों की जासूसी कराए जाने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है, जिसका खुलासा एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में किया गया था। ये पेगासस क्या है और किस तरीके से काम करता है, इसका प्रभाव क्या है, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। चलिए अब अपनी खबर की बात करते हैं। तो ये जो घटना हुई, इस घटना के जवाब में भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि देश में ऐसी किसी भी प्रकार की निगरानी गतिविधि को कानून के दायरे में ही रहकर अंजाम दिया जाता है। अब यहाँ कानून की बात हो रही है तो ये जरूरी है जानना कि भारत में निगरानी या सर्विलांस से जुड़े कौन से कानून हैं। तो इसकी बात करें तो भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से 2 कानूनों के तहत की जाती है। एक टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और दूसरा IT एक्ट 2000। टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की बात करें तो ये कॉल अवरोधन या कॉल इंटरसेप्शन से संबंधित है और केंद्र तथा राज्य सरकारों को इस अधिनियम की धारा 5(2) के तहत टेलीफोन को बाधित या इंटरसेप्ट करने का अधिकार है। इस कानून के तहत सरकार केवल कुछ आपात स्थितियों जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था अथवा किसी अपराध को रोकने के लिए कॉल को इंटरसेप्ट कर सकती है। ये वही प्रतिबंध हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1996 केस में अधिनियम के प्रावधानों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी की ओर इशारा किया और कहा था कि टैपिंग किसी व्यक्ति की निजता पर गंभीर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकारें सुरक्षा को देखते हुए कुछ गुप्त अभियान चलाती हैं, लेकिन साथ ही नागरिकों के निजता के अधिकार को दुरुपयोग से बचाया जाना भी जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के आधार पर वर्ष 2007 में टेलीग्राफ नियम के तहत नियम 419A जोड़ा गया। इस नियम की धारा 5(2) के अधीन किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अपरोधन यानी इंटरसेप्शन के मामले में एक सचिव स्तर का अधिकारी जो गृह विभाग का प्राधिकारी राज्य के मामले में राज्य के गृह सचिव होता है, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है। अब बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट 2000 की। IT अधिनियम सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम की धारा 69 और सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के लिए सुरक्षा उपायों की प्रक्रिया नियम 2009 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए कानूनी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियमित किया गया। अब बात करते हैं निजता के अधिकार की। निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है और गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग करना किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा टैपिंग निजता के अधिकार के साथ साथ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को भी प्रभावित करती है, क्योंकि ये दोनों ही संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं। लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा ऐसा किया जा सकता है और टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) के तहत सरकार को ऐसा करने की शक्ति प्रदान की गई है। आइए अब बात करते हैं सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की। तो सबसे पहले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C सरकार द्वारा सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसके अलावा
कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया यानी CERT-IN साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है। वर्ष 2017 में बना राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र यानी NCCC एक परिचालन साइबर सुरक्षा और निगरानी एजेंसी है जो साइबर खतरों का पता लगाने के लिए देश में आने वाले इंटरनेट या वेब ट्रैफिक को स्कैन करती है। इस क्षेत्र में हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे राष्ट्रीय हित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सीमांकन का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। हालांकि वर्तमान में कानून मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं उसे देखते हुए एक मजबूत डेटा प्रोटेक्शन व्यवस्था की कमी नजर आती है। और जिस तरीके से हम डिजिटलीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों के बीच जागरूकता की कमी या जागरूकता का अभाव इसके दुरुपयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिससे इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो सबसे पहला, कानूनों को सही तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ लोगों में जागरूकता का प्रसार किया जाए, जिससे डिजिटलीकरण का दुरुपयोग कम हो सके और लोगों को इसके बारे में सही तरीके से जानकारी हो। और इसके साथ साथ मजबूत और एक सुदृढ़ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की भी जरूरत है। आइए अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। निजता का अधिकार क्या है? भारत में मौजूद गोपनीयता कानूनों की चर्चा करते हुए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताइए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।